हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे फन फैक्ट पे बात कर ली है बीएमएस से रिलेटेड। अब इस टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो तुमको लास्ट तक देखना ही देखना है, क्योंकि एडमिशन होने में आपको अब 1 से 1.5 महीना ही रह गया है। तो गोविंद सावंत को आप जानते हैं, जिसने नहीं जानता वो पिछली वीडियो को जाकर देख ले। बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे हम सब ने। अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएमएस की जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है और रियलिस्टिक बातें हैं उन पे। तो गोविंद, सबसे पहले तो जैसे अब कॉलेज लाइफ के बारे में अपन ने बात कर ली है, अब एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं बीएमएस में, और एमबीबीएस से लोग कंपेयर करते हैं तो एमबीबीएस और बीएमएस में क्या कंपैरिजन है एज ए सब्जेक्ट? एज अ सब्जेक्ट ये है, एमबीबीएस में जो है बस मॉडर्न का पढ़ना पड़ता है। बीएमएस में अपन मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा, जो कि अपने आचार्य चरक सुश्रुत, इनका भी पढ़ना पड़ता है। और दोनों का कंबाइन पढ़ के अपने को उसको अप्लाई करना होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे डीजी हो गया, रसशास्त्र हो गया, ये तो अपन मॉडर्न में भी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी वगैरह। पर ये अपन को डीजी मतलब द्रव्य गुण और यह रसशास्त्र, ये अपन को आयुर्वेदा में भी पढ़ना जैसे पड़ता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, लोग बीडी चौरसिया लोग खरीदते हैं। बीडी चौरसिया के साथ साथ बहुत मोटी मोटी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से लेकर बहुत सारी बुक्स होती है, सैमोलिंगम होती है। क्या आपको भी पढ़नी पड़ती है? जी हाँ, फर्स्ट ईयर में पूरा वही पढ़ना पड़ता है। मतलब ये बड़ी किताबें कवर करके अपन को आयुर्वेदा भी साथ में पढ़ना है। मतलब अपना जो सिलेबस है, अगर एमबीबीएस से कंपेयर किया जाए तो बहुत ब्रॉड है, जिसको अपन को पढ़ना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम दिया था, तो एग्जाम में क्या होता है, 50% मॉडर्न कंटेंट पूछा जाता है और 50% जो होता है आयुर्वेदा कंटेंट पूछा जाता है। आयुर्वेदा में अलग सब्जेक्ट्स हैं और मॉडर्न में जो हमको एमबीबीएस या बीएचएमएस या अदर कोर्सेज में पढ़ना पड़ता है वो सारी चीज होती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी इन योर एक्सपीरियंस? जी हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेदा ये है कि जो बहुत सारे डिसीज है जो एलोपैथ में नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे लोग आयुर्वेदा में आते हैं। और उसके बाद आयुर्वेदा में आके उनको टाइम लग जाता है, या फिर कुछ महंगी दवाई है उनको लेनी पड़ती है, तो वो आयुर्वेदा को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इसमें टाइम लग रहा है, या फिर ये दवाई है जो महंगी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग इस टाइम पे क्या है कि एलोपैथी दवाई लेकर बहुत सारों का किडनी फेल हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों में किडनी फेलियर का बहुत ज़्यादा बताया, क्योंकि ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी पड़ रही है जो कि बॉडी को बहुत हार्मफुल करती है। लेकिन आयुर्वेदा ऐसा है कि स्लो थोड़ा सा काम करता है। ऐसी चीज़ें नहीं है, आयुर्वेदा में भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बॉडी के हिसाब से दी जाती है। किसी की बॉडी अगर पावरफुल है तो इससे स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती है, और जिसकी बॉडी कमज़ोर है उसे उस हिसाब से। इस वजह से आयुर्वेद का जो वो होता है ट्रीटमेंट होता है, उसको लोग स्लो समझते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए एकदम सपोर्टिव होता है, वही बेस्ट होता है। दूसरी चीज़ ये पूछूंगा कि मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपके लिए कौन था अभी तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में? अभी तक तो मुझे द्रव्य गुण बहुत चैलेंजिंग लगा है, हाँ, सबसे पहले बता दो, भाई साहब ने टर्म 1 एग्जाम में टॉप किया था किसमें? एनाटॉमी सब्जेक्ट में। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ था, फर्स्ट ईयर में तो मतलब पढ़ते ही थे। उसके बाद अच्छे पढ़ने के बाद पेपर वगैरह अच्छे गए, लेकिन जब सेकंड टर्म की बारी आई तो हमने मस्तियाँ शुरू कर दी, दोस्त बन गए, पूरा हो गया। उसके बाद जानने वाली बात यह है कि सेकंड टर्म में मैं फेल था, वो भी पूरे 35 मार्क आए थे, तो उसमें बहुत डांट पड़ी थी। और टर्म एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं होता, वो कॉलेज बेसिस पे होता है। मैं इनके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा 4 चांद लगा दूं। इन्होंने एमपी एमएसयू में 83% अचीव किए थे, जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई साहब के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन भाई साहब। और आपका हॉस्टल वगैरह के बारे में फर्स्ट वीडियो में, पहली वीडियो में बात कर चुके। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और किसी को अगर इंक्वायरी है, जैसे महाराष्ट्र से भाई साहब बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश में अगर एडमिशन चाहते हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। गोविंद सर आपके साथ हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। स्टाइपेंड, फीस और फाइनेंशियल के बारे में आप क्या बोलेंगे? स्टाइपेंड के बारे में सबसे पहले। स्टाइपेंड अभी बीएमएस में तो कम मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं मिलता। कॉलेज में नहीं मिलता है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आगे वाले नेक्स्ट वगैरह लागू होगी, तो उसमें ये है कि पीजी की तैयारी तो हर कोई करेगा। अभी ये है जिसको पीजी की तैयारी करनी है वही पीजी की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट के बाद मतलब आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये आप जान लीजिए। तो ये हो गया। इसके बाद स्टाइपेंड वैसे जितना मुझे पता है 15,000 के आसपास मिलता है शायद। 15,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 15,000। हाँ, अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। महाराष्ट्र में 18 से 20,000 मिलता है, उत्तर प्रदेश में 15 से 16-17, मध्य प्रदेश में 12 से 15 स्टाइपेंड मिलता है बीएमएस के लिए, जो कि यूजी का इंटर्नशिप में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फीस के लिए क्या बोलेंगे? प्राइवेट कॉलेज में अगर जैसे बच्चे एडमिशन लेता है तो फीस के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, फीस तो कॉलेज अपने अपने डिपेंड करता है अपने कॉलेज के हिसाब से। गवर्नमेंट में तो मतलब बहुत कम पैसों में हो जाएगा आपका। प्राइवेट में आपका बजट यहाँ अगर देखा जाए तो 15 के आसपास आपका पूरा बीएमएस डिग्री कंप्लीट हो जाता है।
और फ्यूचर स्कोप के बारे में क्या बोलेंगे, जो यूजी के बाद और पीजी के बाद दोनों में डिफरेंस करते हुए? अभी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में अभी बहुत सारी जगह निकली हुई है बीएमएस के लिए, तो उसमें यूजी के हिसाब से भी है और पीजी के हिसाब से भी है, तो उसमें सबसे मेन डिफरेंस तो सैलरी के हिसाब से आ जाता है। सीधे ही 50-60 हज़ार का डिफरेंस हो जाता है। यूजी से पढ़ के अगर बीएमएस आपने कर रखा है तो उसकी सैलरी अगर स्टार्टिंग 40-50 है, तो पीजी के बाद 1 लाख तक जाने की पूरी संभावनाएं होती है और बहुत कम ड्यूरेशन में आपको इंक्रीमेंट मिलते रहता है। पीजी के बाद ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइफस्टाइल तुम्हारी बेटर हो सकती है एज अ बीएमएस डॉक्टर। और लास्ट आपका पर्सनल ओपिनियन कि डू यू फील प्राउड एज अ बीइंग बीएमएस? जी बिल्कुल, बीएमएस मैं मानता हूँ अगर किसी को मौका मिल रहा है तो ये मानो कि आपने बीएमएस को नहीं, बीएमएस ने आपको चुना है, आयुर्वेद आपको चुन रहा है, तो मस्त फ्री होके बीएमएस में एंट्री लो, बीएमएस को आगे बढ़ाओ, आप खुद बड़े जो हो जाओगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट हु आर थिंकिंग अबाउट बीएमएस? यही एडवाइस बता रहा था कि आप बीएमएस को चुनो, बीएमएस आपको चुनेगा और जैसे ही चुनेगा आप बड़े बन जाओगे। हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जहाँ पे एक बहुत बड़े सर आए थे, उनकी ये लाइन है, आपने बीएमएस को नहीं चुना, बीएमएस ने आपको चुना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टेक केयर।